क्या करते हैं कि अब कोई मस्जिद, मिसाल के तौर पे हम कनॉट प्लेस में हैं, कनॉट प्लेस में कहीं पे कोई मस्जिद है, उसके आसपास जो है 100 दुकानें बनी हैं। उस एक दुकान की कीमत का आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। उसका अगर रेंट होगा तो लाख होगा, लेकिन उसका रेंट कितना होता है? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस दुकान को देने के नाम पर मुतवल्ली 1 करोड़ की रिश्वत खा चुका होता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो पैसा किसका है? गरीब मुसलमानों का। वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? विधवाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, यतीमों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मिस्कीनों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तलाकशुदा 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन उन पैसों को कौन खाता है? अपना हक समझ करके मुतवल्ली खाते हैं। जो मुतवल्ली होते हैं, अभी जो हंगामा मचा रहे हैं सारे मुतवल्ली हैं। जांच कराइए, जाकर के देखिए, एक एक आदमी मुतवल्ली निकलेगा इसमें से। असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की बात मैं करूँ, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता के पास जाइए, उसके मुंह में माइक लगाइए इसी तरह से और उससे ये पूछिए कि बहुत आप कर रहे हो, ज़रा 180 शब्दों में एक छोटा सा निबंध वक्फ के ऊपर बता दो क्या है। बगलें झांकने लगेंगे, नहीं जानते, पता नहीं है। और जब वो बात करें तो उनसे ये पूछिए कि भैया तुमको वक्फ के अभी वर्तमान में जो कानून आ रहा है उसे इतनी समस्या है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 90 बीघा ज़मीन आज़म खान की पत्नी को मात्र 1 रुपये में क्यों दे दी गई थी? वो उनके बाप की ज़मीन थी? नहीं, वो भारतवासियों की ज़मीन थी। वो भारत में रहने वाले माँ भारती के सपूतों की ज़मीन थी, भारत के मुसलमान नागरिकों की ज़मीन थी। उनकी ज़मीन आज़म खान की पत्नी को 1 रुपये में दे दी। सवाल ये पूछना चाहिए, ये आज़म खान का जवाब अखिलेश यादव देंगे ना। आज आज़म खान जिन मुकदमों में हैं उसमें से 90% मुकदमे वक्फ में धांधलियों के हैं। अब आप एक सवाल और लेकर के आते हैं, आप ये कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में आप जो है वो आपने कह दिया कि हिंदू मेंबर कैसे आएंगे। उस पूरे एक्ट को समझिए, उसके बारे में समझिए और एक सवाल उनसे पूछ लीजिए कि चलो ठीक है, हम कोई बात नहीं करते, आपने जो सवाल पूछा हो सकता है एक्ट अभी, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी है। कहा जाता है पूत के पाँव पालने में दिखाई देंगे, पालने में तो आने दो, अभी पालने में तो आने दो, तुम पहले ही पाँव देखे ले रहे हो। दूसरी बात ये कि उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के मेंबरों के आने पे सवाल पूछ रहे हैं। आज़म खान वक्फ मंत्री होते हुए, आज़म खान तत्कालीन जब मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो वो कुंभ मेले के प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई अगर हिंदू मेंबर हो तो उस पर आपत्ति करी जा रही है। ये सवाल, ये उन नकली झूठे सेक्युलरों से सवाल तो कोई पूछे, उनकी असलियत तो फाश की जाए, बताया तो जाए कि किस तरह से देश को गुमराह करने का काम लगातार करते चले आ रहे हैं, किस तरह से मुतवल्लियों की लूट में हिस्सेदारी। और आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा बवाल मचा रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि जब मुकदमे दर्ज होंगे तो समाजवादी पार्टी के गुंडे उसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि अधिकतर 90, आप जाइए जाकर के RTI डाल के वक्फ बोर्डों से पूछ लीजिए, अधिकतर मुकदमे जो दर्ज किए हैं ना वक्फ बोर्डों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ दर्ज किए हैं। सर, इसी के साथ